अरावली पर्वतों के पार एक ऐसा राज्य था जहां सूरज भी डर कर उगता था। उसका नाम था वैरागढ़। यहाँ का राजकुमार था आदित्य, जो बहादुर, बुद्धिमान और बेहद जिज्ञासु। लेकिन वैरागढ़ पर एक प्राचीन श्राप था। एक दरवाजा, पर कोई नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन एक रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, और उस रात डर और जिज्ञासा के बीच राजकुमार आदित्य ने नियम तोड़ दिया। आदित्य ने दर्पण में उसका छद्म रूप देखा, जो कह रहा था, मैं तुम्हारा साया नहीं, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। इस राजा को बचाना है तो अंधेर महल का दिल खोजो। और छद्म रूप गायब हो गया। सुरंगों में आदित्य को चलते समय पत्थर के सैनिक जीवित होकर फुसफुसाते हुए रोकने लगे, लेकिन आदित्य नहीं रुका। अंत में वो एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां नीचे धरती के पेट में अंधेर महल का दिल सांस ले रहा था। यही था हर भय का जन्म स्थान। तभी वहां आया आदित्य का छद्म रूप और आदित्य से बोला, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा डर हूं। जब भी कोई यहाँ आता है तब मैं जन्म लेता हूं। इस राज्य को बचाने के लिए तुम्हें खुद को हराना होगा। और दोनों तलवारों से लड़ने लगे और हर प्रहार के साथ कक्ष हिलने लगा। छद्म रूप ने आदित्य से चिल्लाकर कहा, राजा बनना है और शक्ति चाहिए तो अंधेर को स्वीकार करो। आदित्य ने आंखें बंद की। A true prince does not live for power. ने को स्वीकार कर लिया तो डर हार गया। अंधेर महल का दिल और छद्म रूप खुद मिट गए और महल पर से श्राप टूट गया। राज्य में सूर्य उदय हुआ, पर याद रखो, हर उजाले की जड़ कभी अंधेरे में होती है। पर एक रहस्य अब भी बाकी था। महल के सबसे ऊंचे मीनार पर चांदी का दर्पण फिर से चमक उठा और उसमें दिखा, सावधान आदित्य, अंधेरा खत्म नहीं हुआ। हर राजकुमार के भीतर एक और युद्ध बाकी रहता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।